मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं, दुकान में जाके एक 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट ऑर्डर करते हैं और बिस्किट पैकेट ऑर्डर करने के बाद जैसे ही आप बिस्किट खाना शुरू करते हैं, कुछ ही देर में आपका गला सूख जाते हैं या फिर आपको खांसी आ जाते हैं। तब आप दुकानदार से पानी का बोतल मांगते हैं। दुकानदार आके तब आपको कहता है कि सर हमारा यहाँ अलग सा पानी का बोतल नहीं अवेलेबल है। आपको अगर पानी पीना है तो आपको 50 रुपए का जो बिस्किट पैकेट है वो खरीदना पड़ेगा। उसके साथ आपको 100 ml का एक पानी का बोतल अलग से दिया जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं अलग से पानी का बोतल ही ले लेता हूँ, उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, तब दुकानदार अगर आपको कहता है कि हमारे यहाँ अलग सा पानी का बोतल भी अवेलेबल नहीं है, मतलब नहीं दे सकते हैं, तो ये बात कैसे आपको अजीब लगेगा। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपको आपकी का फेवरेट ये YouTube चैनल द राइट वे। मैंने जैसे अभी जो आपको कहानी बताया, बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही कुछ हो रहा है वोडाफोन आइडिया के साथ। कुछ साल पहले जब वोडाफोन और आइडिया तो अलग अलग कंपनी था, तब आइडिया का एक प्रमोशन था नो उल्लू बनावी। ऐसे करके आइडिया कंपनी नो उल्लू बनावी करके एक कैंपेन चला रहे थे। लेकिन आज वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी एक साथ जुट जाने के बाद वोडाफोन आइडिया यानी वीआई कंपनी हम लोगों को ऐसे ही कुछ प्लान के जरिए उल्लू बना रहा है। आज मैं आप लोगों को वोडाफोन कैसे हम लोगों को बढ़िया पैक, उनका रिचार्ज पैक जो आते हैं महंगा अमाउंट का, वो खरीदने में मजबूर कर रहा है, वही हमारे इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अनुरोध है हाथ जोड़ के, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए आए हैं या फिर हमारे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब का वो लाल वाला बटन दबा दीजिए, फिर पास में आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप सबसे पहले आए और वीडियो को चेक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना महत्वपूर्ण मतामत को व्यक्त करें। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती है, बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद का ही मुझे जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए जरूर वो नीचे में जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे पहले दबा दीजिए, फिर पास में बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो के जरिए मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी को कोई गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी को कोई टारगेट भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे खुद पर्सनल लाइफ में 2 वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड है और जो मैं काफी सालों से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। लेकिन ये वोडाफोन आइडिया के वर्तमान में कुछ प्लान ऐसे भी प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के साथ साथ दूसरे जो मोबाइल नेटवर्क कंपनी है जैसे कि एयरटेल और बीएसएनएल या जियो कंपनी, उन लोगों को जितने भी सारे एग्जांपल दिया जाएगा वो बस इस वीडियो के खातिर एक डेटा के हिसाब से दिया जाएगा। किसी भी कंपनी को नीचा दिखाना या छोटा दिखाना या उसको ना इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट करना, ये मेरा वीडियो का बनाने का मकसद नहीं है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। वोडाफोन आइडिया कंपनी उनके जो कॉम्बो प्लान है यानी 99 रुपए, 107 रुपए और 111 रुपए, उसमें एसएमएस को रद्द करके रखे हैं, नो एसएमएस सर्विस करके मेंशन करके रखे हैं। यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि आज का दिन में फिलहाल कौन एसएमएस यूज करता है, एसएमएस का इतना तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हैं अगर आज के दिन में आपको यूपीआई सर्विस यूज करना है, तब यूपीआई सर्विस इस्तेमाल करने के लिए या आपका वो नंबर को यूपीआई में रजिस्टर करने के लिए आपके नंबर से हर एक बार एक एसएमएस सेंड किया जाता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन आप जब करते हैं, अगर आपके मोबाइल में एसएमएस सर्विस की सुविधा ना हो तो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक आप अपने बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उसे भी आप बिना एसएमएस सर्विस के चेक भी नहीं कर सकते हैं यूपीआई के जरिए। तो इसलिए आपके सिम कार्ड में एसएमएस की सर्विस होना यूपीआई सर्विस एक्सेस करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये अगर आप यूपीआई सर्विस एक्सेस करते हैं तो आपका मोबाइल में एसएमएस सर्विस होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ही वोडाफोन आइडिया कंपनी जो बेसिक नीड है हमारा एसएमएस सर्विस सेंड करना, चाहे वो हमारा मेन बैलेंस से ही क्यों ना एसएमएस के लिए चार्ज करे, वही उसको रद्द करके रख देते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप 199 के प्लान में रिचार्ज कराते हैं तभी आपको एसएमएस सर्विस दिया जाएगा, वो भी लिमिटेड तौर पे। और यहाँ पे 199 to 99 ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा फोर्सफुली आप लोगों को इनडायरेक्टली जो फोर्स किया जा रहा है रिचार्ज कराने के लिए, ये वोडाफोन का दरअसल गलत है।
अगर एक अलग एंगल से देखा जाए, जो एयरटेल कंपनी है, जो वोडाफोन के एक तरीके से कॉम्पिटिटर कंपनी है, वो जो अपने 99 रुपए का सर्विस में देते हैं, वहां पे वोडाफोन के जैसे ही जो सारे सुविधा है वो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लोग अगर आप अपने मेन बैलेंस से चाहे तो एसएमएस जो सेंड करना है वो सर्विस को चालू करके रखे हैं। मतलब उन लोगों को जो एसएमएस चार्ज है लोकल 1 रुपए और इंटरनेशनल एसएमएस 1.5 रुपए, वो सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। मतलब अगर आप जरूरत पड़े तो अपने पैसे देकर वो बेसिक सर्विस जो एसएमएस है उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप 99 के रुपए में एसएमएस एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं। ये मेरा कहने का इसलिए जरूरी है कि कैसे वोडाफोन अपने एसएमएस पैक यानी यूपीआई एक्सेस जो लोग करते हैं उन लोगों को इनडायरेक्टली फोर्स कर रहा है 199 के रुपीस में पैक खरीदने के लिए। यहाँ पे और भी मैं कहना चाहता हूँ, जो अपने वोडाफोन आइडिया जो अपने 99 रुपए के पैक में या 107, 111 के पैक में जितने भी टॉक टाइम फुल टॉक टाइम के जरिए दिखा रहे हैं वो सब टॉक टाइम लिमिटेड वैलिडिटी टॉक टाइम है। मतलब जैसे ही वो वैलिडिटी पीरियड आपका खत्म हो जाएगा, आप बात चाहे करें या ना करें, उसके वो जो पैसा है वो अकाउंट से आपका कट हो जाएगा, वो अकाउंट में आपका ऐड नहीं होगा। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। अब आते हैं वोडाफोन के जो कॉम्बो प्लान है, यही 99 रुपए, 107 रुपए और 111 रुपए, इसके और डिटेल्स ट्रिक्स के बारे में। ये जो 99 रुपए का प्लान है इससे का वैलिडिटी 28 दिन है। तो एक दिन के अगर हिसाब से देखा जाए तो आपको लगभग 3 रुपए 54 पैसे करके आपका दिन भर का खर्चा आते हैं। लेकिन यही पैक 28 दिन वैलिडिटी होने के कारण आपको अगर साल भर 365 दिन आपका सिम में ये पैक रिचार्ज कराते हैं तो आपको कम से कम 13 बार रिचार्ज करना पड़ेगा और इसके लिए आपको कॉस्ट जो होगा साल भर का वो 1287 रुपए यानी 1287 रुपीस पड़ेगा। 107 रुपए का जो प्लान है उसे अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो उसका वैलिडिटी है 30 दिन। लेकिन यही पैक तो अगर आप डेली कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो दिन के हिसाब से आपको 3 रुपए 57 पैसे करके पड़ेगा और यही पैक अगर आप साल भर रिचार्ज कराते हैं तो कम से कम आपको 12 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो कम से कम 12 बार रिचार्ज कराने के लिए आपको 1284 रुपीस खर्चा होगा, जो 99 रुपए का जो पैक है उसके लगभग बराबर में ही होते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे डेली कॉस्ट जो है वो हर दिन के हिसाब से 3 पैसा ज्यादा पड़ता है। और अब आते हैं 111 रुपए के पैक में। यही 111 रुपए का पैक का वैलिडिटी 31 दिन होता है, 31 डेज। और इसी पैक को अगर आप डेली के हिसाब से काउंट करें तो दिन भर का 3.57 रुपीस यानी 3 रुपए 57 पैसे इसका डेली कॉस्ट आते हैं। और यही पैक को अगर आप साल भर रिचार्ज करते हैं तो उसके लिए आपको कॉस्ट पड़ जाता है मिनिमम आपको 12 बार तो रिचार्ज करना ही पड़ेगा। अगर आप 365 दिन के हिसाब से हिसाब करें तो उसके लिए आपको कॉस्ट आ जाता है 1332 रुपीस यानी 1332 रुपीस आपको चार्ज पड़ जाएगा। ऐसे तरीके से वोडाफोन जो है घुमा फिरा के, ये प्रॉब्लम सिर्फ वोडाफोन के साथ नहीं है, ये सिमिलर प्रॉब्लम एयरटेल के प्लान के साथ भी है। और यहाँ पे मैं एक कहना चाहूंगा कि एयरटेल में जो 3G सर्विस है वो फिलहाल बंद है। यानी कि आपके पास अगर पुराने कोई 3G फोन है उसमें अगर आप एयरटेल का सिम डालते हैं तो वहां पे नेटवर्क आने का प्रॉब्लम हो जाते हैं। ऐसे ही एयरटेल का और भी या वोडाफोन, जियो, कोई भी मोबाइल कंपनी का अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिलहाल जो वोडाफोन के बारे में बता रहा हूँ उसी के बारे में अगर कहते हैं तो वोडाफोन का मुझे जो सबसे बुरा लगता है कि फिर भी मैं वोडाफोन यूज करता हूँ क्योंकि उसके टावर सर्विस, नेटवर्क सर्विस बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन उसका जो बेसिक एसएमएस सर्विस है वो जैसे रद्द करके नो एसएमएस सर्विस मेंशन करके रखे, उसे इमीडिएट हटा देना चाहिए। क्योंकि आज का दिन में यूपीआई एक बहुत ही इमरजेंसी और एफिशिएंट सर्विस है। उसे अगर चलाना है तो एसएमएस सर्विस की जरूरत है और एसएमएस सर्विस मैंडेटरी मतलब चालू करके रखना ही चाहिए, चाहे भले ही आपके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी ना ले। एसएमएस बंद करके आपको फोर्सफुली 100 रुपए या 150 रुपए ज्यादा पैक खरीदने का जो पॉलिसी है इसे रद्द कराना चाहते हैं। अगर आप हमारे इस मतामत से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर #ForceOfVI ये टाइप करके जाइएगा और इसी टैग के साथ #ForceOfVI ये टैग के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। वीडियो अगर पसंद आया है तो अनुरोध है जरूर एक लाइक देके मुझे उत्साह दीजिएगा और शेयर करना ये वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मत भूलिएगा।
कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप कौन सा मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का सिम कार्ड यूज करते हैं और वहां पे आपका अलग से क्या प्रॉब्लम आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे सारे कंपनी के बारे में भी कुछ प्रॉब्लम के बारे में मैं ऐसे ही आगे वीडियो बनाऊं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मैं हमेशा आपके साथ में हूं, आपके पास में हूं। आप भी हमेशा मेरे पास में रहिएगा, मेरे साथ में रहिएगा। तो हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करने के लिए, ऊपर आई बटन में दिए गए वीडियोस को चेक करने के लिए, ये वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करने के लिए और हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको फिर एक बार दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।